एक हेडिंग्स देखिए, हेडलाइंस, जजों की नियुक्ति में हो सरकार की हिस्सेदारी, दो पार्ट में बांट दीजिए। जजों की नियुक्ति में हो सरकार की हिस्सेदारी, क्या निकल के आया मतलब समझिए। फिलहाल जो जजों की नियुक्ति चल रही है उसको ऐसे समझिए, सर्वोच्च न्यायालय में किसी जज को नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अदर न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के ही ये 5 जजेस मिलकर के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। इसे कहते हैं कॉलेजियम। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और ये पांचों मिलकर के नेम सजेस्ट करते हैं। सपोज करिए कि 3 पद खाली हो गए सर्वोच्च न्यायालय के, तो इन 3 खाली पदों के लिए हर एक पद के लिए 3 जजेस के नाम जाएंगे। तो इस तरह से 9 जजेस के नाम जाएंगे और यह भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति को, लॉ मिनिस्टर के थ्रू जाएगा, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू ही जाएगा। अब राष्ट्रपति को यह नाम अगर मंजूर नहीं है तो याद रखिएगा वो भेज देंगे वापस कि आप दूसरा नाम भेजिए, तो वो दूसरा भेजेंगे। दूसरा भेजने पर उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा है फिलहाल। अगर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या उनके ट्रांसफर की, इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट ट्रांसफर की बात होती है, तो ऐसे में भी कॉलेजियम सिस्टम है। वो कैसे है? तो यहां भी वही चीज है, सुप्रीम कोर्ट के यानी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और ये चारों मिलकर के नाम सुझाएंगे। तो कहने का मतलब ट्रांसफर के लिए तो सिंपल है, और अगर जजेस की नियुक्ति के लिए है तो एक जज की खाली सीट के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे और यही कॉलेजियम कहलाएगा और इसे भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति के पास थ्रू लॉ मिनिस्टर। राष्ट्रपति वही प्रक्रिया है, हो सकता है वो सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें, नहीं तो कहेंगे दूसरा नाम भेजिए, तो दूसरा नाम जाएगा, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। बीजेपी की सरकार ने बीच में देखते हैं एक सिस्टम लेकर आई जिसको कहते हैं एनजैक, नेशनल जुडिशियल, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजैक में क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, उनके और भी सर्वोच्च न्यायालय के 2 जज हैं, 3, एक लॉ मिनिस्टर भारत सरकार के वो हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सन है। ये मिल करके तय करेंगे अगला चीफ जस्टिस कौन होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। पर इसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए नकार दिया कि जो मूल व्यवस्था है हमारे संविधान में, यह मूल व्यवस्था के तहत आती है और इसे बदलना यानी गलत है, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को भंग करना है, अतः आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, यह व्यवस्था नहीं चलेगी, और एनजैक को नकार दिया। तब से उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं और बात सही है, थोड़ी अलग व्यवस्था हो। तो किरण रिजिजू ने फिर क्या कहा उसको देखिए। अय्या गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। देखिए उसको क्या कहा। तो ये सारी व्यवस्था तो आपने देख ली कि क्या व्यवस्था है। अब किरण रिजिजू जो है हमारे लॉ मिनिस्टर है, एनजैक को इन लोगों ने माना नहीं, कॉलेजियम सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम के साथ एक नया प्रोसीजर जोड़ा जाए, एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में थोड़ा बदलाव करके सैक लाया जाए, यानी सर्च कम इवैल्यूएशन कमिटी। सर्च कम इवैल्यूएशन कमिटी हो जो नाम सुझाए, उसके बाद जो कॉलेजियम है यानी ये नाम सुझाएगा, ये कॉलेजियम को भेजेगा, कॉलेजियम नाम तय करेगा और फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा, ये लेवल हो। अब ये बात कही गई है और देखिए क्या होता है। तो एक नई व्यवस्था की बात हो रही है पर इसमें बहुत वक्त लगेगा। तो यही एक नई चीज थी जो आई थी जिसे हमें समझाना था। द नेक्स्ट वन, अब हम दूसरे पे चले बेटा, जस्ट अ मिनट।